सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप बाइनेंस से या फिर वाजीरेक्स से किसी भी एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल करेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट को पेनकेक स्वैप या फिर किसी भी डेक्स के साथ, किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ, चाहे वो पेनकेक स्वैप हो, यूनिस्वैप हो, 1inch हो, किस तरह से आप उसे ऐड करके आप वहाँ पर किसी भी टोकन को बाई कर सकते हैं। रिसेंटली आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे मैंने टोकन आपको बताए थे, रिवो टोकन या फिर रोड टोकन, और साथ ही कल मैंने आपको बताया था एक और टोकन के बारे में। और कल जैसे कि मैंने आपको बताया था मून स्मार्ट टोकन के बारे में। ये टोकन भले ही दोस्तों एक हाइप टोकन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। और जब मैंने आपको बताया था कल लगभग 7:30 बजे, तब से लेकर आज तक में इसकी प्राइस लगभग 3x लगभग हो चुकी है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जो भी टोकन होते हैं, जो भी दोस्तों कॉइन होते हैं, उसके बारे में अपडेट देता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह से डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद किस तरह से पेनकेक स्वैप, यूनिस्वैप या फिर 1inch किस तरह से इन एक्सचेंज पे जाके आप किसी भी टोकन को बाय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक को। तो दोस्तों जब ट्रस्ट वॉलेट को आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, कुछ कॉइन आपको यहाँ पे दिखेंगे, और जो भी कॉइन आपको ऐड करने हैं, सिंपल दोस्तों इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ BUSD तो मुझे यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ BNB तो BNB भी हमें यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। BNB की कॉइन अलग हमें यहाँ पे दिख रही है, BNB का स्मार्ट चेन अलग हमें दिख रही है। तो BNB की ये जो स्मार्ट चेन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी कॉइन को अगर सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके सर्च करें। अगर यहाँ पे फिर भी आपको नहीं मिलती है तो उस जो भी कॉइन आप सर्च कर दें, जो भी टोकन आप सर्च कर दें, उसकी कॉन्टैक्ट एड्रेस को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कॉइन मार्केट कैप में आपको जाना है। जो भी टोकन आपको बताया जाएगा, सिंपल दोस्तों कॉइन मार्केट कैप में आके उसे सर्च करना है। अगर कॉइन मार्केट कैप में वो लिस्टेड होगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने रोड के बारे में आपको बताया था, तो सिंपल रोड को मैंने यहाँ पे सर्च किया है। जब आप सर्च करेंगे ठीक नीचे आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर एड्रेस दिखेगी बाइनेंस स्मार्ट चेन की। इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करने के बाद सिंपल अपने ये जो ट्रस्ट वॉलेट है इसमें आपको आ जाना है, और सर्च के इस ऑप्शन पे आपको उस टोकन के कॉन्टैक्ट एड्रेस को सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर येलो रेड आपको शो करेगा, और कोई भी टोकन हो वो इस तरह से आपको शो करेगी। इसके बाद दोस्तों इस ऑप्शन को ड्रैग करके यहाँ पे ब्लू कर देनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रोड का ऑप्शन हमें यहाँ पे ठीक नीचे हमें यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो रेड हमें यहाँ पे शो कर दी है। तो ठीक इस तरह से आपको किसी भी टोकन को अगर ऐड करनी हो तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, लाइक आई बटन पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन आपको दिखा होगा, जैसे जो कि मैंने आपको अभी बताया था। सिंपल बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आनी है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आप चाहो तो BNB डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर अदर कॉइन को अगर आपको डिपॉजिट करना है, BUSD डिपॉजिट करनी है, USDT डिपॉजिट करनी है, तो वो आपको अदर नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बाइनेंस अगर आपको अगर आपके पास BNB है तो BNB डिपॉजिट करने के लिए सिंपल आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी, या फिर रिसीव के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एड्रेस शो होगा। यहाँ से भी दोस्तों आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। नीचे इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंड ओनली स्मार्ट चेन टू दिस एड्रेस, सेंडिंग ओनली एनी अदर कॉइन में रिजल्ट इन परमानेंट। तो अगर अदर कॉइन अगर आप इस एड्रेस में डाल देते हैं तो आपका यहाँ पर परमानेंट लॉस हो सकता है। तो हमेशा इस बात का याद रखें कि जब भी आपको BNB डिपॉजिट करनी है तो बाइनेंस स्मार्ट चेन को आपको यूज कर लेना है। इसके बाद अगर आपको BUSD डिपॉजिट करनी है, मान लीजिए कि आपके पास BUSD है तो सिंपल BUSD आपको यहाँ पर ड्रैग करके निकाल देनी है। इसके बाद BUSD पे आपको क्लिक करना है, रिसीव पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ शो करेगा। एड्रेस आपकी शो हो रही है डिपॉजिट करने के लिए। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें, सेंड ओनली BUSD BEP20, मतलब जो बाइनेंस स्मार्ट चेन की नेटवर्क है BEP20, इसे ही आपको सिलेक्ट करना है जब भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट के प्रोसेस के लिए दोस्तों हम आ जाते हैं अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन, अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे। आप सिंपल दोस्तों वॉलेट के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्पॉट पे आ जानी है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, और डिपॉजिट और विड्रॉल का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आपको करना है।
अगर आपने नहीं जानते कि आप विड्रॉल कैसे करना है तो सिंपल इस वीडियो को भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनेंस से कैसे विड्रॉल होती है। तो विड्रॉल के दोस्तों इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कौन सी कॉइन को आपको विड्रॉल करना है वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे BNB ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने BNB यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो विड्रॉल करने के लिए जब भी आप अपने बाइनेंस से विड्रॉल करते हो तो क्या होता है कि आपको ये एक वाइट लिस्ट में ऐड करने को बोलते हैं। मतलब दोस्तों जब भी आप किसी भी एड्रेस पे विड्रॉल करोगे तो सबसे पहले उसको एक वाइट लिस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने की प्रोसेसिंग मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो गो टू ऐड का ऑप्शन आएगा। गो टू ऐड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। कौन सा वॉलेट है आपको वो डाल देना है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट आपको डाल देनी है। एड्रेस कौन सा है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे इस एड्रेस को आप यहाँ पे डाल देंगे तो ऐड टू वाइट लिस्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल इसमें क्लिक करना है। इसके सेव के ऑप्शन पे इसमें क्लिक करना है और आपका दोस्तों यहाँ पे जो भी वॉलेट है उसमें दोस्तों ये वाइट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो पहले दोस्तों आपको कॉइन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं BNB कर रहा हूँ तो BNB दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च कर दे रहा हूँ। उसके बाद वॉलेट कौन सा है और एड्रेस आपको डाल देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की दोस्तों नेटवर्क कौन सा चूज करना है। तो BEP यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क आप देख रहे हैं, इस नेटवर्क को आपको चूज करना है जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करेंगे तो। और जब भी दोस्तों आप उसकी ट्रस्ट वॉलेट से एड्रेस निकालने जा रहे हो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी कि कौन सा वहाँ पे नेटवर्क बोला जा रहा है। तो उन दो चीज़ों को आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद एड्रेस में क्लिक करनी है। ऐड टू वाइट लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक प्रोसीडिंग होती है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है तो उसमें एक OTP आती है, ईमेल पर OTP आती है और जब OTP डालते हैं तो ये दोस्तों वाइट लिस्ट में ऐड हो जाती है। जिस तरह से आप बैंक से कभी भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे आपको ऐड न्यू पे करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से आपको वाइट लिस्ट में ऐड करना पड़ता है। जब ये ऐड हो जाती है तो ऐड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको शो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट BUSD। अब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आप इसके विड्रॉल के ऑप्शन पे आ जाएंगे और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों विड्रॉल का प्रोसेस। जब आप विड्रॉल कर लेंगे तो आपका ये ट्रस्ट वॉलेट में आपका शो करेगा। तो जो प्रोसेस होती है बाइनेंस से विड्रॉल करने की वो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर PancakeSwap या फिर दोस्तों अदर डेक्स को ऐड करके आप किसी टोकन को बाय करेंगे। तो जब दोस्तों आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पर 21 USD हमारी शो हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप डिपॉजिट करेंगे स्मार्ट चेन पे आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने BUSD डिपॉजिट किया तो सिंपल BUSD आपको शो करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो रिसीव के ऑप्शन पर आप अच्छे से यहाँ पर नोट कर लें कि क्या दोस्तों नेटवर्क को बोला जा रहा है। और अगर हो सके तो आप यहाँ पर सबसे पहले $10 $12 ही यहाँ पर सेंड करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अमाउंट सेंड करना कभी कभी गलती से कुछ ऐसी जल्दबाजी में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण से हमारा टोटल अमाउंट लॉस होने का चांसेस होता है। तो जब भी पहले आप डिपॉजिट करें तो पहले $10 $12 डालकर आप कंफर्म कर लें। उसके बाद दोस्तों आप मोटा अमाउंट डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे किस तरह से PancakeSwap को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से Uniswap या फिर 1inch एक्सचेंज जितने भी एक्सचेंज होते हैं किस तरह से आप उसे ऐड करके आप उसे किसी भी टोकन को आप बाय कर सकते हैं। तो डैप्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, डैप्स के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी एक्सचेंज से टोकन बाय करनी है, अगर आपको Pancake से करनी है तो Pancake को सर्च करना है। 1inch से कोई टोकन आपको बाय करनी है तो 1inch सर्च करना है, या फिर दोस्तों आपको Uniswap से कोई टोकन बाय करनी है तो Uniswap आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं Pancake ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो Pancake आप यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप अपना नेटवर्क चेंज कर लें, बाइनेंस स्मार्ट चेन को यहाँ पे कर लें। तो यहाँ पर हो चुकी है। सिंपल आप PancakeSwap में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम Pancake के वेबसाइट या फिर दोस्तों उसके एक्सचेंज पे आ चुके हैं। अब दोस्तों सिंपल यहाँ पर क्लिक करनी है होम के ऑप्शन पे, ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सचेंज पे दोस्तों आपको आ जाना है। बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। लिक्विडिटी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर आप स्टैकिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं इसके एक्सचेंज पे। अब आपको किस तरह से यहाँ पर स्वैप करने हैं तो सिंपल दोस्तों BNB का ऑप्शन दिख रहा है, इसी में दोस्तों आपको क्लिक करने की आपको जो भी टोकन को बाय करने को बोला जाएगा या फिर जो भी टोकन को आप बाय करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सर्च कर दें। तो यहाँ पे मैं रोड ही सर्च करता हूँ, रोड मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो सिंपल दोस्तों उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ दोस्तों मैं रेवो टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। रेवो ही मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेवो पे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे USDT ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, USDT।
तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि मैं रेवो को यहाँ पर अगर मैं रेवो को बाय करना है तो सिंपल दोस्तों पहले हम यूएसडीटी को यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद नीचे रेवो को यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद दोस्तों स्वैप का हमें ऑप्शन दिखेगा, वो दोस्तों हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। आप ठीक नीचे देखेंगे तो वर्सन V2 वर्सन V1 यहाँ पर शो करेगा। तो पहले जो पेनकेक स्वैप आप यूज करते थे तो उसमें वर्सन V1 मतलब ओल्ड पे यूज करते थे, लेकिन वर्सन 2 पेनकेक स्वैप की आई है जिसमें दोस्तों आप स्वैप वगैरह करनी है। तो जब भी आपको इस तरह का कुछ दिखेगा इनसफिशिएंट यूएसडीटी बैलेंस या फिर इस तरह का कुछ भी आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब कभी कभार यहाँ पे इनसफिशिएंट लिक्विडिटी यहाँ पे दिखती, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं होती है, तो आप सिंपल V2 को यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे देख लेना कि अगर V1 पे नहीं हो रही तो V2 पे आप चेक कर देना। और दूसरी कि यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट को आप जरूर देखना। कभी कभार क्या होती है कि प्राइस इम्पैक्ट लगभग 20%, 30% तक या फिर 10% तक भी होती है। मतलब अगर आप $1000 का कोई भी टोकन आप बाय कर रहे हो तो उसमें आपको $200-300 का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ जाता है। तो ये V1 V2 को आपको दोनों एक बार सर्च कर लेना है कि किसमें चार्जेस कम है, किसमें चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हमें देखने को मिल सकता है। अब बाय करने के दूसरी प्रोसेसिंग के बारे में हम बात करें तो सिंपल पहले यहाँ पर इसमें क्लिक करके आप स्लिपेज को यहाँ पर सही कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होती है जैसे कि मैंने कल जो आपको टोकन बताया था उस टोकन को अगर यहाँ पर आपने बाय किया होगा तो आपको पता होगा कि लगभग 12 स्लिपेज यहाँ पर मांग रही थी 12% की। तो स्लिपेज टॉलरेंस कभी कभी 12, 13, 15% आपको करना पड़ता है जब कोई न्यू टोकन लॉन्च होती है, खास करके जब किसी तरह का हाइप टोकन वो होती है। अगर सेफ मून, सेफ मार्स या फिर जितने भी ऐसे हाइप टोकन आए उन सबको आपको बाय करना है तो स्लिपेज कम से कम 12 से 15% आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो स्लिपेज को आपको ज़्यादा करना है। अगर आप स्लिपेज को ज़्यादा करते हो तो कुछ फीसेज आपकी बढ़ जाती है, जैसे कि अगर किसी टोकन को आप बाय करने में $1 आपका लग रहा है तो स्लिपेज 12 करने के बाद हो सकता है $1.5 आपके यहाँ पे लग जाए। तो स्लिपेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपको एरर टाइप की कुछ आती है तभी आपको ये करनी है, वरना फिर एक काफ़ी है। लेकिन जब भी एरर वगैरह आती है तो 5-6 इस तरह से बढ़ा के आप किसी टोकन को बाय कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ वर्सन V2 को आपको यहाँ पे देख लेना है, स्लिपेज को आपको देख लेना है। इसके बाद अप्रूव रेवो करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं रेवो को सेल करूँ तो $329 यहाँ पर मेरा निकलेगा। लेकिन मैं दोस्तों अभी से सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाला हूँ। साथ में अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखें तो आप $329 का दोस्तों यहाँ पे मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल रही है, लेकिन कुछ चार्जेस वगैरह कट जा रही है जिसके कारण $294 मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस कट रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर V1 पे आपको ज़्यादा चार्जेस लग रहा है तो V2 पे आपको चला जाना है और V2 पे आपको एक बार सर्च कर लेनी है। तो V2 में आप देख सकते हैं प्राइस इम्पैक्ट टू हाई ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट टू हाई आपको बता रहा है। अगर प्राइस इम्पैक्ट टू हाई इस तरह से आपको बताते हैं, सिंपल उस वर्जन पर आपको हटा के दूसरे वर्जन पर आपको यूज करना है। तो जिस तरह से डैप्स में मैंने पेनकेक स्वैप को सर्च किया है, अगर आपको किसी और एक्सचेंज से बाय करनी है जैसे कि यूनिस्वैप से या फिर आपको 1inch से, तो सिंपल डैप्स में आपको उस एक्सचेंज की वेबसाइट को सर्च कर लेना है, वहाँ पे चला जाना है और जो प्रोसेडिंग होती है किसी भी कॉइन को स्वैप करने की, उस प्रोसेडिंग के थ्रू आप किसी भी टोकन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बाय करने का प्रोसेस। अब अगर वो टोकन को आपने बाय कर लिया है तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करके उस टोकन को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा। इसे दोस्तों इस तरह से ऐड कर देंगे तो जितने भी टोकन है आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4822 टोकन है जो कि यहाँ पर मेरा शो कर रहा है, जो सिंपल इस तरह से आपको भी शो करेगी। तो इस तरह से पेनकेक स्वैप के थ्रू किसी भी या फिर किसी भी डेक्स के थ्रू आप यहाँ पर किसी भी टोकन को आप बाई कर सकते हैं, आपको और उसे सेल भी कर सकते हैं। जो भी दोस्तों बाई सेल आप इजीली कर सकते हैं। अब हो गई विड्रॉल की बात, तो विड्रॉल काफ़ी ईजी है। किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से यहाँ पर विड्रॉल काफ़ी ईजिली होती है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास जो रिकवरी फेस 12 रिकवरी फेस मिली है उसे दोस्तों आपको अच्छे से संभाल के रखना है, जो कि पिछले वीडियो में जो कि ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैंने आप बताया था, तो उसमें मैंने ये टोटल क्लियर किया था कि किस तरह से आप अपनी रिकवरी फेस को सेफ रखें। तो यहाँ पर दोस्तों आप विड्रॉल वगैरह करनी है तो सिंपल मैं टेथर पे ही यहाँ पर करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आप टेथर देख सकते हैं। टेथर में सेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेंड पे आपको क्लिक करना है। जो भी एड्रेस पर आपको विड्रॉल करना है उसे पेस्ट करनी है। कितना करना है वो दोस्तों पेस्ट करना है। कंटिन्यू करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 30 सेकंड के अंदर में आपकी विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग है जो ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी का बात कि अगर आपके वाजीरेक्स में बैलेंस है, वाजीरेक्स से विड्रॉल करना चाहते हैं तो सिंपल वाजीरेक्स में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस कटती है। तो वाजीरेक्स को आप बाइनेंस से ऐड कर सकते हैं और वहाँ से फ्री यूएसडीटी या फिर दोस्तों BNB आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है। तो सिंपल वाजीरेक्स टू बाइनेंस कैसे फंड ऐड, कैसे आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, उस वीडियो को आपको देख लेना है आई बटन पर क्लिक करके। उसके बाद बाइनेंस से चाहो तो आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।